हाय स्टूडेंट्स, फंक्शंस का सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि हम लोग फंक्शन की क्या डेफिनेशन बताते हैं। दोनों तरह की डेफिनेशन कुछ मैंने कराई थी, मशीन डेफिनेशन और सेट्स की डेफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं, दोनों ही डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी। फिर मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डोमेन रेंज किस तरह से बोलते हैं, को डोमेन के मीनिंग क्या होते हैं, और बहुत सारे हम लोगों ने मैपिंग्स भी करे होंगे और क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि ये गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं, वो सारी चीजें हमें याद होगी। ठीक है, ओके। तो अभी एक और अप्रोच है, अगर आपको ग्राफ्स बनाने आते हैं, ठीक है, अगर आपको ग्राफ्स बनाने आते हैं तो फिर हम ग्राफिकल अप्रोच भी है फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, तो आप यही हेडिंग नेक्स्ट डालो, ग्राफिकल अप्रोच टू आइडेंटिफाई फंक्शन और नॉट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ग्राफिकल अप्रोच टू आइडेंटिफाई फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच में देखो, मैंने बोला कि आपको बस ग्राफ बनाने आने चाहिए। तो हमें करना ये होता है कि अगर मुझे ग्राफिकल अप्रोच से किसी फंक्शन को बताना है, किसी रिलेशन को बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हमें पहले उस गिवन रिलेशन का ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही लिख देते हैं, अप्रोच का सबसे पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन का आपको ग्राफ बना देना है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट, अब करना क्या है कि जैसे आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है, तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनानी है। ठीक है, सिंपली वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनानी है। अगर वो लाइन, ठीक है, फंक्शन के पूरे डोमेन के अंदर, अगर वो लाइन फंक्शन या रिलेशन बोलते हैं अभी फिलहाल, अगर वो लाइन पूरी वैल्यूज ऑफ एक्स के अंदर अगर ग्राफ को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में मैंने ये लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y axis. Draw a line parallel to y axis. If this line cuts curve of graph at exactly one point for all values of x for fx। ठीक है, जो भी हमारा रिलेशन है fx, ठीक है, then it is function, otherwise not। तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच भी बिल्कुल आसान है, बस ग्राफ हमें आने चाहिए। तो जैसे मैंने अगर आपको ये क्वेश्चन बोला, आइडेंटिफाई फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, तो कुछ मैंने यूं लिख दिए, फंक्शन रिलेशंस y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x, सेकेंड लिख दिया मैंने y इक्वल साइन x,
थर्ड इधर लिख दे रहा हूं, y इक्वल 1 प्लस ऑफ मॉड x प्लस 2। फोर्थ लिख दे रहा हूं यहां पे y इक्वल या फिर y स्क्वायर इक्वल x। सिंपल से रिलेशन लिए मैंने, ठीक है, जिनको आप ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू बता सकते हैं। फिर आप कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ अगर आप बना पा रहे हैं तो उसको आप पहचान सकते हैं कि वो फंक्शन है या फिर रिलेशन है, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच क्लियर हो गई। तो 1 बाय 1 करके मैं इसके ग्राफ बनाते जा रहा हूं और आपको लाइन टेस्ट करके, वर्टिकल लाइन टेस्ट के बता दे रहा हूं कि वो फंक्शन है या फिर सिंपल रिलेशन है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूं। हाँ, ग्राफिकल अप्रोच देखो आसान तो बहुत है लेकिन अब ये भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि हम हर एक रिलेशन का ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे फंक्शंस या जो भी रिलेशंस हमको दिए जा रहे हैं बहुत आसानी से उनके ग्राफ बना ही लें। असल में होता क्या है कि जो हम लोग ये सोचते हैं कि ग्राफ से क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, तो नो डाउट ग्राफ से क्वेश्चंस आसान बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब हम जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के जिनके हम ग्राफ जल्दी बना पाते हैं, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाने में ही बहुत टाइम लग रहा है या ग्राफ बनाने में ही कंफ्यूज है तो फिर कैसे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ हमारे क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चंस जिनके ग्राफ इजीली बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूं, तो जैसे फर्स्ट में आपको ये रिलेशन दिया था y इक्वल अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए आप देखो सिंपली ऐसा कर सकते हो कि अगर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल रिलेशन ये है y इक्वल रूट x। अभी मैंने क्या किया है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये पैराबोला हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको बनाना आता है एज ए स्टैंडर्ड, तो मैंने अभी क्या कर लिया, इसका ग्राफ बना दिया। ये मैंने x एक्सिस बना ली, ये y एक्सिस, ठीक है। देखो पैराबोला कुछ आपका ये ऐसे बनेगा, इस तरह का बनेगा, और एक पार्ट इधर जा रहा होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारा फंक्शन हमारा जो रिलेशन था वो y स्क्वायर इक्वल x नहीं था, क्या था, y इक्वल रूट x था। तो आप देखो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, जो डोमेन है इसकी, तो वो सिर्फ ये वाले हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये डोमेन का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम x की ये वैल्यूज रख रहे हैं तो y भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि मुझे ये वाला पार्ट, नेगेटिव y वाले पार्ट्स ये हटाने पड़ेंगे, तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं, ये हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ कहां से पार्ट है हमारे ग्राफ का, 0 से आगे, 0 से पॉजिटिव x जितने भी हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको लेना है, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ बस इतना है, ठीक है। अब अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो आप ये लाइन टेस्ट करके देख लो, कहीं भी आप ये लाइन बना दो, एक लाइन मैंने ये बनाई, कहीं भी हम बना के देख सकते हैं कितने भी x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। आगे जाके तो हमें साफ दिख रहा है कि बस एक सिंगल पॉइंट पे ही कट होगी, हर बार लाइन एक सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फंक्शन है, ये जो रिलेशन दिया गया था वो फंक्शन है। बस ये अप्रोच है हमारी, ठीक है। आपको हर बार यही करना है कि ग्राफ्स बनाने हैं और वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। सेकंड वाला ये क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला ओके। चलिए सेकंड वाला इन्होंने बोला है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको एज ए स्टैंडर्ड अगर याद है साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है,
ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, यहाँ पे वाई एक्सिस, साइन एक्स का पार्ट ऑलवेज -1 to +1 के बीच में ही रहता है। तो मैंने कुछ ये सपोर्टिंग लाइंस भी बनाई हैं, ये सपोर्टिंग लाइंस बना दी, इन्हीं के अंदर साइन का ग्राफ हमें दिखता है। तो कुछ मैं ये ग्राफ बना दे रहा हूं साइन एक्स का। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा साइन एक्स का। ये ग्राफ साइन एक्स का रहेगा। ठीक है, ये -1 यहाँ पे और यहाँ पे +1। ठीक है, तो अब फिर से आप देख लीजिए कि इसकी डोमेन -∞ से +∞, कहीं भी आप ये वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं भी कितनी भी लाइनें मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई हुई है वाई एक्सिस के पैरेलल, आप हर बार देखेंगे कि ये लाइन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही कर्व को कट कर रही है। इसका मतलब है ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो सेकंड वाला भी फंक्शन है। थर्ड फोर्थ सारे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप ये दोनों बना लीजिए, मैं थर्ड एंड फोर्थ कर रहा हूं। आसान है बिल्कुल ही, आपको फील आ ही रहा होगा कि ग्राफ बना के और बहुत जल्दी से क्लियर हो जा रहा है कि ये गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं। बस करना क्या है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट कर देना है, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करेगी कर्व को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। थर्ड वाला, थर्ड वाले पार्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमें इस रिलेशन को बताना है, y = 1 + mod of x + 2। ठीक है, अभी देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाना है तो कुछ ऐसे स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लो कि आप y = mod of x + 2 का ग्राफ बना दो। ठीक है, ये आता ही आपको आसानी से। फिर इसके बाद आप इसमें 1 यूनिट ऐड कर देना, तो y = 1 + mod of x + 2 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो mod x + 2 का ग्राफ बनाने के लिए आपको बस ये करना है, ये x एक्सिस बनाई, ये y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया, ये पॉइंट है 0, -2 पॉइंट यहां दिखेगा उसका क्रिटिकल पॉइंट, तो बस -2 पे जाके आपको क्या बनाना है, V शेप बना देनी है। तो आपने ये बना लिया कि ये V शेप बन गया। ये तो ग्राफ है किसका, y = mod x + 2 का ग्राफ, y = mod x + 2 का ग्राफ। अब बस हमें 1 यूनिट ऐड करना है, तो अगर हमने पूरे फंक्शन में 1 यूनिट ऐड किया है तो फंक्शन क्या करेगा, ग्राफ हमारा 1 यूनिट अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हमने बनाया तो जो भी ये साफ टर्म दिख रहा था मुझे x = 0 पे या कहें y = 0 पे, ठीक है, x एक्सिस पे जो दिख रहा है नेगेटिव साइड पे, तो अब की बार ये 1 यूनिट अबव चला जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये है वो 1 यूनिट वाला पार्ट, ये ठीक है, y = 1 वाली पार्ट ये है और यहां पे आ जाएगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, V से यहां y एक्सिस को आप और इलांगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 है, यहाँ y की वैल्यू, ये पॉइंट अभी -2,0 है। फिर से आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करके आप चेक कर लीजिए, कहीं भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे आपको एक सिंगल पॉइंट पे ही कट दिखेगा, इसका मतलब है ये फंक्शन है। ठीक है, y² = x पैराबोला, लास्ट पार्ट जो है वो आपको साफ दिख रहा है कि पैराबोला में जब आप बनाओगे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करते ही आपको 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए दिखेगा, तो वहां से आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि वो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ग्राफिकल अप्रोच क्लियर हो गई। तो अब इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन सब ट्राई करने हैं
सेट्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है आपको, ग्राफिकल अप्रोच अगर ग्राफ बना पा रहे हैं तो उससे करिए, ठीक है, और डाउट रहेंगे तो आप डिस्कस करिएगा। अब हम लोग डोमेन की बात करते हैं कि अगर मुझे गिवन फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया जाएगा, वो सारा कुछ हमें आने लगा, आइडेंटिफाई करना फंक्शन वगैरह, तो अब हमसे कहा जाएगा कि इस फंक्शन की डोमेन निकालो, फिर आगे चल के रेंज को डोमेन, ये सारे चीजें हमसे बोली जाएंगी। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, तो वो डोमेन पूछते हैं या फिर रेंज पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज बताना फंक्शन की। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखिए डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो डोमेन की बात अभी तक हो ही रही थी, आपको पता ही है कि डोमेन कौन सी वैल्यूज, इनपुट सेट की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसके डोमेन की बात कर रहे हैं, तो वो सारी वैल्यूज हम बोलेंगे डोमेन में आएंगी, जिससे फंक्शन हमारा रियल दिखना चाहिए, ठीक है। यानी उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, इमेजेस मिलनी चाहिए, तो वही हमारी डोमेन होगी। तो आप ये डेफिनेशन लिखना है डोमेन के लिए तो आप लिख सकते हैं। फंक्शन आप मैथमेटिकली जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, वही आप फंक्शन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो आपने लिखा डोमेन के लिए, तो अगर हमारा y इक्वल एफ एक्स बी द फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। तो डोमेन के लिए आप बोलते हो कि वैल्यूज ऑफ x for which fx is defined, डिफाइंड के मीनिंग आप बोलते हो रियल, ठीक है। वो सारी वैल्यूज ऑफ x जिससे हमारा फंक्शन fx डिफाइंड हो, यानी रियल है, ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अभी देखो जिन फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं, या फिर हम पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस किसे बोलते हैं। तो अभी मैं सिंपली बस इतना बता दे रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सिंपल मीनिंग है कि आपने कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और उसका अगर आपने कुछ ग्राफ बनाया, उसका कोई कर्व ऐसे आपने बनाया, तो देखो मैंने अगर एक जगह से पेन उठाया और कर्व बनाते चला जा रहा हूं और कहीं दूसरे पॉइंट पे रुका, ठीक है, तो आप बोलोगे कि जैसे मैंने कुछ ये वैल्यूज के लिए बनाया हुआ है, लेट मैंने यहां फॉर वैल्यू x इक्वल टू a टू वैल्यू x इक्वल टू b, इस इंटरवल a टू b के लिए बनाया था। तो अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं, बीच में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आया है, ठीक है, कहीं भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आया है, तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। कोई ब्रेक कोई जंप नहीं है, ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ओके। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पीस में किसी तरह का ब्रेक नहीं आना चाहिए, कोई जंप नहीं होना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसे हम पीस वाइज कंटिन्यूअस बोलेंगे। बाकी हम लोग ये पर्टिकुलर टॉपिक ही है हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, वहां हम लोग बहुत डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं। तो देखो डोमेन निकालने के लिए कुछ एक रिजल्ट्स आपको है, स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेंगे, तो डायरेक्टली वो रिजल्ट ही आपको अप्लाई करने हैं और गिवन फंक्शन के डोमेन आप बताएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग वो रिजल्ट लिखते जाते हैं और फिर उन रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो डोमेन काफी आसान पार्ट है। जैसे फंक्शन में अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो टिपिकल टर्म है वो रेंज टिपिकल टर्म होता है ना। रेंज बहुत जल्दी से बच्चों को क्लियर नहीं होता है, क्योंकि रेंज में अगर हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं रेंज के,
तो उनमें कई सारे ऐसे और कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है जो अभी हम लोग फंक्शन वाले टॉपिक में सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, जब हम वो सारे टॉपिक भी पढ़ लेंगे तब हम एक तरह से कह सकते हैं कि आप रेंज वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन के तो आप कोई भी क्वेश्चन अभी कर सकते हैं, बस डोमेन में जो मैं आपको अभी रूल्स दे रहा हूँ, रिजल्ट बता रहा हूँ, वो बस आप याद रखें। ठीक है, तो देखो आपको करना ये है कि अगर हमें डोमेन बतानी है, ठीक है, तो जैसे अगर y इक्वल टू एफ एक्स अपना फंक्शन है, तो अगर हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि फंक्शन का नाम मैंने कुछ कैपिटल एफ एक्स बोल दिया है, दिस कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एफ एक्स, या कोई नया नाम ले लेता हूं, जी एक्स ले लेता हूं, ऐसा दिया है। आपको इस कैपिटल एफ एक्स फंक्शन की डोमेन बतानी थी। ठीक है, इस तरह का। तो आप बोलेंगे ऐसे फंक्शन के लिए 1 अपॉन जी एक्स जैसे फंक्शन के लिए आप कहेंगे इसकी डोमेन में वो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी, डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल एक्स फॉर विच दिस जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। वो सारी एक्स की वैल्यूज की डोमेन होगी जिन वैल्यूज के लिए बस जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में आपको कुछ ऐसा बोला गया होगा कि दिस एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको अगर डोमेन लिखना है तो यहां डोमेन आप बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल x फॉर विच gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज आपने ये बोल रखा है कि रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी वो पूरा रूट का टर्म डिफाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन की डोमेन बताने के लिए आपको बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर देनी है, कौन सी, gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आपको याद रखना है, नोट करते जाइए आप। ऊपर वाला पार्ट में अभी हटा दे रहा हूं। डोमेन के मीनिंग आपको क्लियर हो गए कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है तो हम वो सारी वैल्यूज ऑफ x को डोमेन कह रहे हैं जिनसे हमारा फंक्शन कैसा आता है, रियल आता है, रियल वैल्यूज देता है, तो वो डोमेन कहलाएंगे। ठीक है ना, ये हटा दे रहा हूं जो कर्व बनाया था कंटिन्यूटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट टाइप थर्ड पॉइंट में कुछ जैसे आपको बोला गया है कि आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिया है, एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एक्स। ठीक है, इस तरह का दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताइए। तो आप कहेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताने के लिए वो सारी एक्स की वैल्यूज जिसके लिए हमारा जो भी जी एक्स है, देखो रूट के अंदर जी एक्स है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन 0 वाला पार्ट हटाना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो आप अब की बार लिखेंगे कि वो सारे x के वैल्यूज जिसके लिए gx इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये हमारे डोमेन के पार्ट हो गए। ठीक है, टाइप 4 आपको कुछ ऐसे दी जाएगी, जैसे अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया कि एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ एफ एक्स, ये अंदर नंबर है लॉग के और उसकी बेस है जी एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको डोमेन ऑफ कैपिटल एफ बनाना है, ठीक है, यहां भी कैपिटल एफ का ऊपर लिख लीजिए आप, तो आप बोलोगे हमें करना क्या है कि डेफिनेशन लॉगरिथम में जो आपने पढ़ी हुई है, यानी कि लॉग के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसे सॉल्व करना है। लॉग की बेस gx ये भी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, बट बेस नॉट इक्वल टू 1, तो gx नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों पार्ट है, तीन इनइक्वालिटीज बन रही है, इन तीन इनइक्वालिटी का जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, वही सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, वही सारी वैल्यूज हो जाएंगी डोमेन ऑफ फंक्शन f।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ी हैं। इनइक्वालिटीज वगैरह भी आपको आती हैं, तो ये तीनों इनइक्वालिटीज आप सॉल्व करेंगे और तीनों इनइक्वालिटीज से जो वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी उनका आप ले लोगे क्या, इंटरसेक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले पार्ट देखे हो गए, एनसीआर एनपीआर के टर्म में भी हमें डोमेन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ खास उनमें भी नहीं है। आप बस देख लो कि जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइप में लिख देते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, अगर आपको डोमेन बताना है कुछ, अगर एनपीआर टाइप का है कि सम एफ एक्स पी जी एक्स, एनपीआर जैसा, या फिर एनसीआर का फंक्शन है, यानी कि एन की जगह में एफ एक्स ले लिया, सी कॉम्बिनेशन एन आर की जगह पे जी एक्स। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस हैं और आपसे बोला गया कि डोमेन बताइए, तो आप क्या करोगे। ठीक है, ये आपके फंक्शंस हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ये कैपिटल एफ एक्स, इस तरह के फंक्शन दिए गए। तो आप डोमेन ऑफ कैपिटल एफ के लिए क्या करोगे कि जो डेफिनेशन एनपीआर और एनसीआर में लगाते थे वो यूज करेंगे, यानी अपर ये सफिक्स जो है एफ एक्स, ये कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आर की जगह पे जो दिख रहा है जीएक्स, ये जीएक्स कैसा होना चाहिए, होल नंबर, तो जीएक्स को आपने लिख दिया होल नंबर। एंड एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएक्स। ठीक है, अब इन सारे ही इनइक्वालिटीज के पार्ट जो बने, इनका इंटरसेक्शन ही क्या होगा, वही वैल्यूज ऑफ एक्स कहलाएंगी डोमेन ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये एनपीआर और एनसीआर के फॉर्म में अगर फंक्शन होंगे तो आपको इस तरह करना होगा। आप देख लीजिए, नोट करते जाइए, ये सारी चीजें आपको एज अ स्टैंडर्ड ही यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और भी रिजल्ट है, अगर हमें मोर देन वन फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या फिर प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शंस की भी डोमेन हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अभी 5 टाइप्स के फंक्शन हो गए हैं, तो इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि बहुत कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हमें बेसिक मैथ्स वाले वो पार्ट याद है, इनइक्वालिटीज वगैरह, लॉगरिथम वगैरह और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक डेफिनेशन पता है, तो फिर ये डोमेन वाला कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको बोला गया है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपसे अगर कहा जा रहा है कि डोमेन निकालना है ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, नोट कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग्स। जैसे अगर आपको डोमेन पूछी गई है, कुछ फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 2 माइनस एक्स होल डिवीजन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, सेकंड में लिख दे रहा हूं। आपका अगर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 बेस एक्स माइनस 1, इसकी डोमेन बतानी है। थर्ड लिख देता हूं, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 और होल डिवीजन में दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 4, इसकी डोमेन बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 पी एक्स, या फिर चलिए x माइनस 1 लिख दिया मैंने। चलिए कुछ भी लिख दिया ऐसे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं अभी आपको डोमेन बताना है। तो सारा हमने एज अ स्टैंडर्ड अब पढ़ लिया है कि जो भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है हमें जैसे दिखेगा कि वो कौन से टाइप के हैं। अभी तक हमने 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लिए हैं, उनकी डोमेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो लगभग हर क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिला करेगा और आपको तुरंत अप्लाई कर देना है जो भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है वो। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फंक्शन एफ एक्स गिवन है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस ऑफ एक्स, होल डिवीजन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 भी प्रोडक्ट में। तो आप देखो ये तो कौन सा टाइप है, ये टाइप है वो वाला एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स वाला, जिसके लिए आप क्या बोलते थे कि जी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस आपको यही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटीज वगैरह आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो आपने लिख लिया एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, होल डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स टू द पावर 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रोल खत्म हो गया सारा यहाँ का फंक्शंस का, अब सारा कुछ आया है इनइक्वालिटी का पार्ट। इनइक्वालिटी सॉल्विंग आपको आती है। ये तो कौन सा एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, इनइक्वालिटी से हटा दो। ये भी कौन सा है, इवन पावर, इनइक्वालिटी से हटा दो। इस वाले फैक्टर में माइनस का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेना है, लेकिन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने ये अप्लाई किया तो फैक्टर बस आपको ये दिखेगा x प्लस 1, ये बन जाएगा x माइनस 2 और डिनोमिनेटर के दोनों पार्ट आपने रिमूव कर दिए और इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स, तो लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दिखेंगे कौन कौन से, -1 एंड 2। नंबर लाइन पे आप गए, माइनस इन्फिनिटी से अप टू प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन पे वैल्यूज रख दी, -1 एंड 2। सबसे राइट में प्लस माइनस प्लस, ये काम करते थे इनइक्वालिटी में। ठीक है, क्वेश्चंस में इधर हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 2, और फिर हम लोग यहाँ करेंगे। आप तब तक देख लो, इतनी बातें आपको क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी वाले जो भी आपके मेथड्स थे वही मैंने अप्लाई किए हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स लिखे होंगे हम लोगों ने वो अप्लाई किए मैंने। ठीक है, अब बस उन्हीं से हमारे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आप देखो कैसे पार्ट हमें लेने, कौन से इंटरवल लेने, नेगेटिव इंटरवल लेने। तो नेगेटिव तो सिर्फ एक इंटरवल दिख रहा है, कौन सा, -1 से अप टू 2 तक। तो आपने लिखा x बिलोंग्स टू -1 से 2। ओपन क्लोज का ध्यान रखना है, तो -1 एंड 2 दोनों पे कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, ये लगा दिया आपने। एक पार्ट चेक करना बाकी रह गया है, कौन सा, x टू द पावर 4 वाला, इवन पावर वाला जो हटाया हुआ था। तो वो 0 कब बनेगा, x इक्वल टू 0 पे, बट वो डिनोमिनेटर को बना देगा 0 और सिस्टम को करेगा अनडिफाइंड।
इसका मतलब है x इक्वल 0 आंसर में नहीं आना चाहिए। हम अपने आंसर से x इक्वल टू 0 हटा देंगे क्योंकि आ रहा है, तो मैंने माइनस का साइन लगाया और कर्ली ब्रैकेट में ये 0 लिख दिया। फाइनली यही है हमारी डोमेन, ये हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है? ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट लॉगरिथम वाला, वहां भी इनइक्वालिटी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कर ही सकते हैं, वो भी कर देता हूं मैं। फर्स्ट वाला आ गया डोमेन, जो लोग अपने मन से कर रहे थे उनका देख लें, आंसर यही आया है, या कहीं कोई कंफ्यूजन है या कुछ गलत है तो आप बताइए, बाकी लोग देखते जाइए। तो डोमेन में आपको दिख रहा है कि बेसिक मैथ्स हम लोगों ने जो पढ़ी थी बिगिनिंग में उसका यूज आ रहा है, इसीलिए हम लोग बात करते थे उस समय कि बेसिक मैथ्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी कर सकते हैं, लॉगरिथमिक है, एनपीआर, एनसीआर, बस हमें जो हम लोगों ने अभी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए जो रिजल्ट बना दिए हैं कि हमें ये करना है, बस वही आपको डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। फोर्थ वाला करें, चलिए फोर्थ वाला करते हैं, लॉगरिथम वाला आप करिएगा, एनपीआर एनसीआर वाला। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पता है ना कि क्या हमें करना है। जैसे फोर्थ पार्ट में लिखा है डोमेन निकालना है किसका, फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 पी एक्स माइनस 1। तो जो भी हमें बातें पता थी वो करते हैं। x प्लस 3 किसकी जगह पे, n की जगह पे, तो ये कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो x प्लस 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारी चीजें लिख लेते हैं पहले। r की जगह पे x माइनस 1 है, कैसा होना चाहिए, होल नंबर, और x प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों इनइक्वालिटीज को, छोटी छोटी सी इनइक्वालिटीज है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे आप स्टार्ट करोगे, x प्लस 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के मीनिंग क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कैसा, कितना है, 1, यानी x प्लस 3 की वैल्यू 1 या उससे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपने ऐसे लिख लिया कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन हमें नेचुरल नंबर ही लेने हैं, ये 1 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से। तो हमें सॉल्व करना है इसको, तो मैंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो वो सारे नेचुरल नंबर अगर हमें लेने तो x बिलोंग्स टू कितना, माइनस 2 या उससे बड़े जो नेचुरल नंबर आएंगे, तो सारे ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं वहां पे, 1 2 3 4 से लेके अप टू कितने भी। तो ये तो आंसर हो गया इसका कितना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड है x माइनस 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होगा, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप कहो इसको कि लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 या उससे बड़े जो भी होल नंबर है तो वो क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू ये सारे नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर आएंगे, अब टू इंफिनिटी तक आप चले जाओ, ये सेट हो गया। लास्ट बचा हुआ है थर्ड वाला इनइक्वालिटी कि x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 1, ठीक है। x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपको दिखेगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, अगर ऐसा कोई पूछता है तो आप बोलेंगे फॉर ऑल रियल x, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है कि इन तीनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना है। कौन से सॉल्यूशंस का, एक ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है इसका। दूसरा सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी ये होल नंबर हैं ये मैंने लिख दिए इनके बीच। और थर्ड सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, इनका लेना है आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के सिंपल मीनिंग क्या है, जो इन तीनों में कॉमन वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी। तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू r में तो सारे नंबर आ जाएंगे, फिर जो फर्स्ट है नेचुरल नंबर और सेकंड,
वो भी क्या नेचुरल नंबर्स ही हैं, तो इसका मतलब है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हो गया, लॉगरिथम वाला हो गया। किसी को भी डाउट लग रहा है लॉग वाले क्वेश्चन में तो आप बताइए, है कोई डाउट? नहीं, ठीक है। थर्ड वाला 1/√gx, इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता ही क्या करना है, फिर से वही रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है दैट एक्सप्रेशन शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसे सॉल्व कर देना चाहिए, सॉल्व कर देना है, और बस डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लेना है, इसलिए हम 0 वाला पार्ट हटा देना है। हाँ हाँ, रूट के अंदर जो टर्म होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट अभी हमारा रूट कहाँ है, 1 अपॉन करके दिया है। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो स्ट्रिक्टली 0। थर्ड वाले में ये कर रहे हैं। ठीक है।